150 लोग फंसे हुए हैं उसमें, और ये तस्वीरें भी आ गई हैं। वहां पर खिड़की तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है। ये देखिए आप, ये क्रेन वहां पर लगाई गई है फाइनली, और ये जो मोनोरेल जो वहां पर फंसी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है। लगातार बारिश, मौसम खराब, और उसके बीच एक एक करके वहां से जो नंबर्स आए हैं, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, 150 लोग उसमें फंसे हुए हैं। हालांकि अब कुछ लोगों को निकाल, ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है इस वक्त, ये भी इंफॉर्मेशन है कि खिड़की तोड़कर वहां से कुछ लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोग भी अंदर से खिड़की तोड़कर, कुछ संभवतः कुछ लोगों का दम घुट रहा है। और खराब मौसम के बीच मोनोरेल फंसी है, जिसमें यह बताया गया कि कुछ पावर फेलियर था, जिसकी वजह से मोनोरेल फंसी। और उसके बाद वहां पर 150 लोग हैं, जो 150 लोगों के करीब बताया जा रहा है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। 150 बीएमसी के मुताबिक 150 यात्री फंसे हुए हैं। ये देखिए वो क्रेन लगाई गई है, और ये मोनोरेल, बिजली आपूर्ति में थोड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कत आई, तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद ये देखिए ये क्रेन वहां पर लगाई गई है। और एक एक करके, क्योंकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, और उसी दौरान एक टेक्निकल फॉल्ट आया, मोनोरेल अटक गई बीच में अंदर। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए अब आप, ये एक जो शख्स है उसका बैग, अंदर देखिए कुछ महिलाएं हैं, ये देखिए ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ लोग हैं उसमें। ये एक लड़की को, ये देखिए आप, 2-3 वहां पर सुरक्षा कर्मी। अच्छा, खिड़की तोड़ी गई है, देखिए कांच टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है। खिड़की तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। यह भी रात के 8, क्रेन से रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है, क्योंकि रात के 8 बज रहे हैं। ये लगभग 45 से 50 मिनट हो चुके हैं, 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। 1 घंटे के आसपास का वक्त जो है वो बीत चुका है, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। 1 घंटे से लगा, ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें। मेरे साथ विवेक, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, हम देख पा रहे हैं अभी कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं, खिड़की तोड़कर निकाला जा रहा है? विवेक। अमन, देखिए ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, और आपको बताना चाहेंगे ये पूरी घटना जो है वो चेंबूर से वडाला के बीच में है। 6:15 बजे ये मोनोरेल अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसकी वजह से मोनोरेल 6:15 बजे से फंसी हुई है। लगभग 15 मिनट बाद 2 घंटे हो जाएंगे, और बीएमसी के अनुसार उसमें 150 से ज्यादा यात्री हैं। और देखिए पूरा का पूरा जो मोनोरेल है वो एलिवेटेड है, यानी कि अगर ये बीच में कहीं खराबी होती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है तो बीच में अटक जाएगी। नीचे स्टेशन या फिर कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि नीचे यात्रियों को नीचे उतारा जाए, तो फायर ब्रिगेड ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पे पहुंचे। अपने एग्जैक्ट जगह क्या है, लोकेशन क्या बताएं, कहां, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच? ये देखिए ये जो एग्जैक्ट जगह है वो भक्ति पार्क के पास है, मैसूर चौक, वहां पर ये मोनोरेल अटकी हुई है। 6:15 बजे की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अटकी हुई थी, और मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है। तो जैसे ही ये जानकारी मिली कि मोनोरेल अटकी हुई तो मोनोरेल की टीम वहां पहुंची, लेकिन टीम को पता था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मोनोरेल एक बार अटकी थी तो फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। अब देखिए वहां पे मोनोरेल में पावर सप्लाई नहीं है, पूरे कंपार्टमेंट, जो 4 कंपार्टमेंट होते हैं उसमें अंधेरा है, सफोकेशन जैसी हालत हो गई है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे ये मोनोरेल खराब हुई है वो कर्व एरिया है, यानी कि टर्न करते वक्त ही खराब हुई है। तो मोनोरेल जो एकदम टिल डाउन हो गई, यानी कि झुक चुकी है। तो फायर ब्रिगेड के लिए बड़ा चैलेंज ये रहा है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सबसे पहले वो अनाउंसमेंट करके बोल रही है कि आप लोग सुरक्षित सामने पहुंचिए, हम 2-2 या 3-3 करके सबको एक साथ उतारेंगे। रीजन क्या था? रीजन क्या हुआ अचानक? आज देखिए इसमें अभी तक इसमें ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मोनोरेल की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि तकनीकी खराबी, ऑल ऑफ सडन जो पावर सप्लाई है वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मोनोरेल अटकी हुई है। अब इसमें देखिए देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है उन्होंने भी ट्वीट करके साफ तौर पे कहा है कि मोनोरेल जहाँ पे फंसी हुई है वहाँ पर फायर ब्रिगेड, MMRDA के और तमाम एजेंसीज वहाँ पे पहुंच रही है, और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो यात्री अंदर पहुंचे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाले जाए। अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी टफ है कि मुंबई में लगातार बारिश भी हो रही है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि जो मोनोरेल है वो टिल डाउन की हुई है, और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं जो क्रेन के जरिए करेंगे। एक क्रेन में मैक्सिमम 2 से 3 यात्री ही आ सकते हैं, इसलिए। और यात्री कितने हैं? 150 के करीब, 150 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। तो उसमें आप कोशिश करें फायर ब्रिगेड के लोग, जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें 4-4, 5-5 करके जितने मैक्सिमम लैडर वहां पे पहुंच सके फायर ब्रिगेड की तरफ से, जल्दी से जल्दी वहां पे रेस्क्यू करा सके, क्योंकि देखिए अंदर कंपार्टमेंट में लाइट और बारिश हो रही है, अभी हम देख रहे हैं ये जो सीधी तस्वीर है, बारिश हो रही है लगातार।
बारिश लगातार हो रही है, तो एक बड़ा चैलेंज है फायर ब्रिगेड के लिए कि लोगों को वहाँ से तब जाकर के थोड़ी सी हवा मिली है, नहीं तो 1 घंटे से मोनोरेल खड़ा था, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं, इतना पतला सा एक कांच का है, उसको हल्का सा घुमा करके, इतनी पैक पब्लिक है, वो थोड़ा सा वेंटिलेशन क्या काम में आएगा, कुछ काम में नहीं आएगा। ट्रेन बंद है इसलिए ओवरलोड थी है। लोकल ट्रेन बंद है, वो तो मौसम का एक अपना है, कुछ नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन मोनोरेल की जो सर्विस है ना, हमेशा से खराब रही है, बिल्कुल भी खराब रही है। कभी भी इसमें अभी तो गर्दी है तो ठीक है, नहीं तो गर्दी नहीं भी रही ना तो भी पब्लिक सेटिस्फेक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बीच में कभी भी बंद पड़ती है, और अगर कंप्लेन करो फ़ोन नंबर पे तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, मैं ईमेल आईडी देता हूँ, आप मेल कर दो। जब पैसेंजर बीच में अटक जाता है तो वो कहाँ मेल करेगा, उसको तो इंस्टेंट रेस्क्यू चाहिए। अभी मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ आने के बाद भी 1 घंटा पब्लिक फंसी रही, इतना सफोकेशन था कि बेहोश होने की स्थिति आ रही थी, औरतें अंदर में रो रही थी, उनको सब मिल करके ढाढ़स दे रहे थे कि रुको, कुछ नहीं हो जाएगा, टीम आ गई है, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो ये जो है ना, ड्रिल इनका नहीं हुआ है कभी इस ढंग से कि पब्लिक अगर फंस जाए तो हम कैसे इसको उतारें। मोनोरेल MMRDA को ड्रिल करने की जरूरत है कि हम कैसे, अभी तो ठीक है, अगर आग लग जाती है एक साइड में इंजन में तो क्या होता, आप ये बताओ। पहले भी आग का इंस्टेंस हुआ, आग की घटना पहले भी हुई है। अगर आज आग लगती तो क्या होता, एक भी पब्लिक को बचा पाते क्या, नहीं बचा पाते, सबके सब जल के मर जाते। तो थोड़ा सा ड्रिल जो कैसे करना है, इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। MMRDA को अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, कई जगह सुधार लाने की जरूरत है, एक नहीं हर जगह सुधार लाने की जरूरत है। अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित, किसी को चोट लगी है? चोट कैसे लगेगी, सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। बस एक दूसरे को हिम्मत दे करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, नहीं तो पसीना पसीना अंदर, हवा नहीं जा रही। यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अंदर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे क्या बोल रहे हैं। ये स्थिति है। आप पूरी तरह सुरक्षित है, कोई चोट वगैरह नहीं है आपको? मुझे चोट किसी को नहीं है, ना चोट आएगी भी नहीं, भगवान न करे किसी को चोट आए, हर कोई सुरक्षित घर पहुंचे। इसमें ज़्यादातर लोग चेंबूर जाने वाले हैं, जो कि रेयरली ही ट्रेवल करते हैं इस मोनोरेल में, क्योंकि हार्बर लाइन बंद है। वटाला से उन्होंने सोचा चेंबूर तक जाएंगे, आगे की सोच लेंगे। पनवेल और बेलापुर साइड के मैक्सिमम पैसेंजर हैं, वो पहली बार चढ़े भी और इस तरह से फंस गए। आपका नाम भी फिर से बता दीजिए। हरीश प्रसाद मेरा नाम है जी, धन्यवाद। 2 घंटे, क्योंकि विवेक बता रहे हैं कि ये 6:15 बजे के आसपास अटकी थी। अच्छा, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो उस वक्त 6:30 बजे के आसपास की एक तस्वीर देखिए जब ये अटकी है। कर्व है जो विवेक भी बता रहे हैं, कर्व पर अचानक से पावर सप्लाई कट हुई, जिसके बाद अब क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं, विवेक के हिसाब से 2.25 घंटे हो चुके हैं, समय लग रहा है, प्राथमिकता है सभी लोगों को सुरक्षित। लेकिन आप जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, पावर कट है, अंदर बिल्कुल रोशनी नहीं है, अंधेरा होगा, अंदर 150 के करीब लोग हैं, सफोकेशन है और अभी भी बारिश हो रही है, मतलब सफोकेशन है, अंधेरा है और बारिश वहां पर हो रही है। एक क्रेन है, एक एक करके लोगों को उतारा जा रहा है। 150 के करीब लोग अभी भी हैं इसके अंदर, या 5-10 लोगों को उतारा भी क्या होगा। 2.25 घंटे हो चुके हैं विवेक, 2.25 आपके हिसाब से? मोनोरेल जब खराब होती तो BMC का ऑफिशियल मैसेज आया था जिसमें लिखा था 6:15 बजे ये मोनोरेल का पावर सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, मोनोरेल अटक गई। और जैसा मैंने आपको बताया, विजुअल में भी आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो मोनोरेल वो टिल डाउन है, यानी कर्व है, मुड़ते समय ये खराब हुई है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है फायर ब्रिगेड के लिए कि जो लोग अंदर अटके पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाती है, लोग चाहते हैं कि हम सबसे पहले निकले, हम सबसे पहले निकले। इसलिए बड़ा सूझबूझ के ये ऑपरेशन किया जा रहा है, सब लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अंदर मोनोरेल ले रही है, सब सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अमन, इस बात को समझना बेहद जरूरी है, 4 बॉगी हैं, 4 बॉगी में आप समझ सकते हैं पिछले 1.5 घंटे से वहां पर वेंटिलेशन नहीं है, हवा अंदर नहीं जा पा रही है, लोग 150 से ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो वही ऑक्सीजन रिपीट हो रही है पूरे कंपार्टमेंट में, तो सफोकेशन जैसी स्थिति बन रही है। एक पैसेंजर ने गुस्से में आके जब उसे लगा कि वो सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसने मोनोरेल के एक शीशे भी तोड़े। उसको लेकर फायर ब्रिगेड बोले कोई भी ऐसा पैनिक कदम ना उठाएं जिसकी वजह से खुद को और दूसरे यात्री को जान का खतरा हो। इसलिए फायर ब्रिगेड बार-बार समझा रहा है कि हम सबको रेस्क्यू कर लेंगे। अब देखिए वहाँ पे जितने आसपास जो फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट है वहाँ पर लाइडर को मंगवाया जा रहा है, ताकि दूसरी तरफ जो खिड़कियां हैं उनको खोलकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं धीरे धीरे करके सबको निकाला जाए। बहुत स्लो प्रोसेस होता है इस तरीके के ऑपरेशन में, कि कोई और सच नहीं होता है कि आप बड़े से ट्रेन लेके आए और सबको एक साथ निकल गए, क्योंकि तो चैलेंज इसलिए भी है कि ये एलिवेटेड है। बिल्कुल विवेक, हम एक मिनट आपके पास आऊंगा। तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीरों को एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए आप, दरवाजा खुला हुआ है, शीशा टूटा हुआ है और खचाखच भरी हुई है। देखिए आप मोनोरेल, लोग बाहर की तरफ हैं, ऊपर लोगों ने पकड़ा हुआ है
अच्छा, अनाउंसमेंट्स भी की जा रही है, एक मिनट सुनते हैं। और मुंबई में बनावट होती है अंदर एसी नितेश रुमाल लेना रुमाल ऐसा आप समझ सकते हैं कि अंदर यात्री घूमने से कितने परेशान होंगे। एसी बंद हो चुका है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन जा रही है कि टेक्निकल फेलियर है, इस तरीके का पता नहीं चलता, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से 6:15 पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉल जाता है, जमीन के यात्री की तरफ से बीएमसी को बीएमसी उसके बाद फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करती है और फिर राहत और बचाव का कार्य शुरू हो जाता है, जो आपके सामने लगा। की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, जो अनाउंसमेंट की जा रही है वो ये, आप संयम बरते, हड़बड़ी ना मचाएं, पैनिक ना करें, यही अनाउंसमेंट्स की जा रही है। क्योंकि कुछ लोग, जो विवेक बता रहे थे कि कुछ लोग जो है अंदर पैनिक कर रहे थे, सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। कुछ लोगों ने अंदर शीशा तोड़ने की कोशिश की। देखिए, अनाउंसमेंट भी यही की जा रही है। हाल आज मुंबई का हुआ है, रेड अलर्ट के चलते लोग अपने घर जाने के ऐसे में होगी ज्यादा वेट के कारण यही है किया जाएंगे आप देख रहे हैं। देखिए, और एक यात्री बहुत ही सावधानी बरती जा रही है। देखिए, शीशा टूटा हुआ है, जो विवेक बता रहे थे, कुछ लोग अंदर सफोकेट कर रहे हैं, सफोकेशन है, लाइट है नहीं, पावर कट हुआ है, बारिश हो रही है। आप इन सारी चीज़ों को समझिए, बारिश लगातार हो रही है, पावर कट, पावर सप्लाई कट, अंदर बिजली नहीं है, बारिश हो रही है, एक क्रेन है, 150 लोग हैं, सफोकेशन है। कुछ लोग, विवेक बता रहे थे, अंदर से शीशा तोड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की। इसलिए संभवतः बार बार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि पैनिक ना हो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं, ये घटना क्यों घटी इसकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि एमएमआरडीए आयुक्त, नगर पालिका आयुक्त और पुलिस और सभी एजेंसियों के मैं संपर्क में हूं। उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में प्राथमिकता सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की है। उन्होंने कहा है कि चिंता या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। एमएमआरडीए, फायर ब्रिगेड और नगर पालिका जैसी सभी एजेंसियां वहां पहुंच चुकी हैं। सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस